स्वागत है अपने एक नए वीडियो में। और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जो प्रश्न है वो संविधान से है। और ऐसे क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सम्मिलित रहेंगे। और इन क्वेश्चनों में से आपको जरूर कोई ना क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था। तो किसने संविधान की आत्मा कहा था, तो उसके लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहा था बी आर अम्बेडकर ने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किया था। तो 24 जनवरी 1950 को किया था। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे लोकतांत्रिक देश हमारा कौन सा है, वो है भारत। कौन सा है, भारत। 5 क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग रट्टा मार सकते हैं। इसको के लिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता, तो हम लोग देख पा रहे हैं। आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा जीबी महावलकर। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीबी महावलकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान सभा का जो 10वां अधिवेशन था ये आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में किस निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। आंसर हो जाएगा मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे। आंसर हो जाएगा 7 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारतीय संविधान को हाथ द्वारा लिखा गया था। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि एग्ज़ाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। पूरा वीडियो देखना, आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने और किस वर्ष रखा था। राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय ने 1934 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कोमर बोल लो या हरेंद्र कुमार बोल लो, हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर हो जाएगा BN राव। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वर्ष 2015 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। नेक्स्ट है, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? आंसर हो जाएगा 299 सदस्य शामिल थे। भारत का संविधान किन भाषाओं में हस्तलिखित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? आंसर हो जाएगा 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में किसने वर्णित किया था? BR अम्बेडकर जी ने। संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो क्या कहलाता है? अर्ध संघात्मक कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान सभा कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना थी जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है, संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना में किसे बताया गया है? आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। सर शॉट रेडी है सर। हमारा गर्दन छिल गया, इनको शॉट का पड़ा है। सर एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। नया जिलेट गार्ड अब अनोखे सेफ्टी कोम के साथ। यूपीएससी एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी पढ़ना तो शुरू कर देते हैं पर कई बार बीच में डिमोटिवेशन आ जाता है। और क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जिसे कि DPSP कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है, किस देश से लिए गए हैं? आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती हैं किस देश से ली गई हैं? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर हो जाएगा USSR या बोल सकते हो रूस से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विशेषता किस देश से ली गई है? आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश से ली गई है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? फ्रांस देश से। संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की अवधारणा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार की विशेषता किस देश से ली गई है? आंसर हो जाएगा कनाडा देश से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? आंसर हो जाएगा जापान देश से लिया गया है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से।
नेक्स्ट है विधि के शासन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के संविधान से विधि के शासन का विचार लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन, भारत के संघवाद प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया? 1993 से। भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि से आप क्लास ले सकते हो, बेस्ट क्वालिटी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। यह आपको ध्यान रखना है। भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस अनुच्छेद में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 246 में। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से जुड़े नियम किस खंड में दिए गए हैं या किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4A में। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, भाग 4 का भी बोल सकते हो इसको आप। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा अनुच्छेद है जो विधायिका के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 327। नेक्स्ट है वह कौन सा अनुच्छेद है जो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 329। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 का। क्या बोलो? अनुच्छेद 315 क्लॉज 1। अगला क्वेश्चन कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को क्या कहा जाता है? गणपूर्ति कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app. अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किस तिथि को हुआ था? आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में। संसद शब्द किसे संदर्भित करता है? संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को राष्ट्रपति की सदन के लिए मनोनीत कर सकता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद किसके भाग हैं? आंसर हो जाएगा संघ कार्यकारिणी के। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री लगातार कितने समय तक संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लगातार 6 महीनों तक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, संसद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग और अध्याय में उल्लिखित हैं? तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ, भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, संसद से संबंधित प्रावधान भाग 5 में है, अध्याय 2 है और अनुच्छेद कौन सा? 79 से 122। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्यसभा के सभापति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, द्विसदनीय विधायिका में कितने अलग अलग सदन होते हैं जबकि एक सदनीय विधायिका में कितना होता है? आंसर हो जाएगा 2 अलग अलग सदन होते हैं, केवल एक विधायी सदन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार की विधायिका है? आंसर हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका है। नेक्स्ट, वर्ष 1927 में निर्मित पुरानी संसद को किसने डिज़ाइन किया था? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार किसके पास है? आंसर हो जाएगा संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करना या स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 103(1) के अनुसार संसद सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति का। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था तथा इसकी पहली बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? तो देखिए, राज्यसभा की जो पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अब यकीन मानिए आप एक क्वेश्चन को गूगल सर्च भी कर सकते हो, आपको दिख जाएगा कि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, चाहे PCS, रेलवे, SSC, स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट है, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543 होती है लोकसभा में चुने गए सदस्यों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति देता है? इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कितने प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा 550 सदस्य की अनुमति देता है। राज्यों के 530 प्रतिनिधि और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पूर्ण अधिकारों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा? अनुच्छेद 93। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस अवधि के दौरान हुआ था? आंसर हो जाएगा 1951-52 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्यकाल कब होता है? भारतीय संसद में शून्यकाल होता है दोपहर 12 बजे से। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में व्हिप कार्यालय का उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा संसदीय परंपरा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की अटॉर्नी जनरल को सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88 के तहत, आर्टिकल 88 के तहत। आपको बताना चाहता हूँ, भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वही वेतन मिलता है जो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत को क्या कहा जाता है? साधारण बहुमत। नेक्स्ट है, संसद में वित्त विधेयक पेश होने के बाद उसे कितने दिनों के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है? 75 दिन के अंतर्गत। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर एक मोड़ आया, मैं उठे दिल
छोड़ आया। Red Bull gives you wings. ये गॉसिप क्वीन मिसेस मिश्रा ने मेरे सफेद बाल देख लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रीति जी, ये तो सिर्फ 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम मिनी पैक में है एलोवेरा। अब कलर्ड बाल दिखेंगे सॉफ्ट एंड शाइनी। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम ब्लैक ब्राउन शेड अब सिर्फ 15 रुपए में। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को बचाव इस दलील पर किया था कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की विचारधारा किस देश से ली है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड देश के संविधान से। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था? आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन के प्रकार उल्लिखित हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग कौन सा? 20। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को किस संशोधन द्वारा अनुमोदित किया गया था? 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 किस संशोधन द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा 31वां संशोधन 1973 के द्वारा। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता वह कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 20 और 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 से। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लिखित है? अनुच्छेद 51A क्लॉज E। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह रिट जिसके तहत उच्च न्यायालय किसी कार्रवाई को निचली अदालत से स्थानांतरित करके अपने पास मंगा लेता है, क्या कहलाती है? उत्प्रेषण यानी कि कैटेगरी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूलभूत विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में।
नेक्स्ट है, किसने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संसद किस प्रकार के बहुमत से संशोधन कर सकती है? विशेष बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है ये एक विधिक अधिकार हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना एक मौलिक कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51A क्लॉज B में। देश की रक्षा करना और जब भी आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51A क्लॉज D में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना एक मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट है 131 में देखेंगे, वर्ष 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो वो E.K. थोगन समिति द्वारा। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति किससे संबंधित है? तो वो लघु उद्योगों से है। 1991 में स्थापित नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना में सुधार से है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य कौन थे? तो वो थे फजल अली, K.M. फड़िक्कर और H.N. कंजरू जो थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है कि संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो M.N. बैकंट चलैया थे। दिवालियापन विधायी सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो 2014 में की गई थी। सप्रू समिति जिसने न्याय संगत और गैर न्याय संगत अधिकारों के बीच अंतर किया और अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की? वो 1945 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCRB अधिनियम 1993 को किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया? तो वो NCRB निरसन अधिनियम 2018 द्वारा। किस वर्ष मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी? तो वो 1928 में की थी। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो वो 13 मई 1952 को की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 164 क्लॉज 1A में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसे किसी भी समय किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा स्पीकर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। राज्यसभा को धन विधेयक कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना होता है? 14 दिन के भीतर। एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या कितनी है? 2 है।
अगला क्वेश्चन है, संसद के सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 105 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण से, या बोल सकते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्यों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा। भारत के किस राज्य में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? वहाँ कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। और कितनी है? 31। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भारतीय संविधान है इसके पॉलिटी के मैंने 4000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और जैसे आपको पता है कि मेरी 11,000 जीके इसकी बुकलेट आती है पार्ट वाइज, ऐसी 4000 क्वेश्चन के 4 पार्ट वाली बुकलेट अवेलेबल है, जिसमें कि 4000 टॉप क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेलेबल है। ravibooks.pdf.com, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, लास्ट में भी बताऊँगा डिटेल में, वहाँ से आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जब नई लोकपाल का गठन हो जाता है तो पुरानी लोकसभा का जो आखिरी सत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लेम डक सत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद के जो 2 सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई केंद्रीय मंत्री कब मंत्री नहीं रहता अगर वह लगातार कितने समय तक संसद का सदस्य ना हो? आंसर हो जाएगा लगातार 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जो अस्थायी स्पीकर होता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के जो नियम हैं उनके हिसाब से सदन का नेता किसे कहा जाता है अगर वह लोकसभा का सदस्य हो? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को। I learned that ChatGPT works best with detailed prompts, but I hate typing them. So instead, I dictate them using WhisperFlow while बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रावधान जो कहता है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 59 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 53 के अनुसार। राज्य का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि जमा करानी होती है? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में चलाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही जारी की जाती है, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसकी सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आरोप में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 5 वर्ष के लिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। परिषद का कार्यकाल और सदस्यता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 में।
अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह कौन से राजनेता थे जिन्होंने तीसरे उप प्रधानमंत्री, पांचवें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? चौधरी चरण सिंह। भारतीय इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कुछ महीने पहले निधन भी हो गया है। अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निधि का उपयोग किया जाता है? आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267 क्लॉज 1 के अनुसार। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात किस प्राधिकारी की सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक कानून बनता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 55 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल पूरे करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान देने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 124 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 217। न्यायालय अवमानना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1971 में पारित किया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2008 में। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 144 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 137 में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया? तो वो अनुच्छेद 40 में किया गया। यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित अवधि से पहले भंग हो जाती है तो नए पंचायत के गठन के लिए चुनाव कितने समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? तो वो 6 महीने के। छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायत क्षेत्र की सभी पात्र मतदाताओं की एक सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल द्वारा कितने वर्षों में की जाएगी? तो प्रत्येक 5 वर्षों में की जाएगी। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1993 में हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? तो वो नागौर राजस्थान में किया गया था। पंचायतों में एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों भाग में कम से कम नहीं होनी चाहिए, तो 1/3 से कम नहीं होनी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंचों की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? तो वो 1। नगर निगम के संदर्भ में एल्डरमैन कौन होते हैं? तो वो मनोनीत सदस्य होते हैं।
किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल में पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 243 सी के तहत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार के निकाय हैं? तो वैधानिक निकाय है। वित्त आयोग, राज्य लोकसभा आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस प्रकार के निकाय हैं? तो वो संवैधानिक निकाय है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। एक शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम कहलाता है। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। राज्य लोक सेवा आयोग किस उद्देश्य के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है? राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1978 में। संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में उल्लिखित है? भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को माफ़ करने या कम करने, निलंबित करने आदि का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 72 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 157 में। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है? भारत एक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है, देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह क्या है? संविधान। भारतीय संविधान किस प्रकार का गणराज्य है और इसकी प्रणाली कैसी है? एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संसदीय कौन से शब्द प्रस्तावना में शामिल है? तो वो है संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व। सभी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है? तो वो संविधान होता है। संविधान की संघीय विशेषता क्या है? जिसमें विधायिका द्विसदनीय होती है, तो वो द्विसदनीय विधायिका होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी 250। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल कितना निर्धारित किया था? वो 5 वर्ष का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 14 से 30 अगस्त 1947 तक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटिश संविधान से है। भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा काफी हद तक देश से लिया गया है, हद तक किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से है। भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। विधि की समग्र समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, यानी 249 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और हम लोग, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें और लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इस वीडियो के साथ यहीं बंद करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।